जहां एक तरफ भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में फंसी हुई है, उनके वापस लौटने पर क्या मैसेज आया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में इस शख्स ने ये क्यों कहा कि हर एक लीडर को पीएम मोदी जैसा आध्यात्मिक होना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट में कुछ खराबी के बाद वो अब लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से स्पेस में फंसी हुई है। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर ने बुधवार को विश्वास जताया कि बोइंग का स्पेस कैप्सूल हाल ही में आई खराबी के बावजूद उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंचा देगा। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर बोइंग के नए स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होने वाले पहले व्यक्ति हैं जो पिछले महीने की शुरुआत में अंतरिक्ष में गए थे। स्पेस स्टेशन से जुड़ने से पहले उन्हें हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी का सामना करना पड़ा था। इस खराबी ने उनकी वापसी को पटरी से उतार दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने खराबी के बावजूद अपनी वापसी की आशा व्यक्त की। दोनों ने अपने मिशन के अप्रत्याशित विस्तार को लेकर शिकायत नहीं की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्टेशन चालक दल की सहायता करने में मजा आ रहा है। विलियम्स ने संवाददाताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि मेरे दिल में ये भावना है कि अंतरिक्ष यान हमें घर ले आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को एक फ्लाइट परीक्षण के तहत कक्षा में गए थे। शुरुआत में ये मिशन 8 दिनों तक चलने वाला था। मिशन के विस्तार से आईएसएस चालक दल के साथ सहयोग करने और स्टार लाइनर की क्षमताओं का और परीक्षण करने का अतिरिक्त अवसर दिया। नासा ने 1 दशक पहले स्टार लाइनर और स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के विकास का काम शुरू किया था, जिससे आईएसएस से अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को सुविधाजनक बनाया जाना था। इसके लिए प्रत्येक कंपनी में अरबों डॉलर का निवेश किया गया था। स्पेसएक्स ने अपना पहला चालक दल अंतरिक्ष यान 2020 में लॉन्च किया था। वहीं बोइंग की उड़ान को सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में एक हैरान करने वाली चीजें देखी। उन्होंने कक्षा से एक छोटे तूफान को चक्रवात बनते देखा। विलियम्स और वुच विलमोर ने प्रेस से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर तूफान को विकसित होते देखा, जो बाद में टेक्सास को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली तूफान बेरियल में बदल गया। उन्होंने कहा कि मैंने वास्तव में एक तूफान की तस्वीर ली जो चक्रवात बनने से 1.5 सप्ताह पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट पर था, और मुझे यकीन है कि यही बाद में तूफान बेरिल बन गया। हालांकि हफ्तों से फंसी हुई है सुनीता विलियम्स। अब इनकी वापसी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। शायद कहा जा रहा है कि स्पेस एक्स के द्वारा इसे लाया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स के लिए 90 दिनों तक ये मिशन बढ़ सकता है। अभी और दिन इनको अंतरिक्ष स्टेशन पर गुजारना पड़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नोबेल विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानी पेंटेन जिलिंगर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही आध्यात्मिक है। दुनिया के कई नेताओं को उनकी इस विशेषता को धारण करना चाहिए। ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बुधवार को एंटिन जिलिगर से मुलाकात की और क्वांटम तकनीक के साथ ही अध्यात्म पर चर्चा की। 2022 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक ने कहा कि जब आप प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अपने विचारों के आधार पर शोध को समर्थन देते हो, तभी वास्तव में नए विचार सामने आते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हर देश में हो सकता है, निश्चित रूप से भारत में भी, क्योंकि भारत का आध्यात्मिक और तकनीक अतीत बहुत व्यापक और समृद्ध है। स्क्रीन पर इनकी मुलाकात को देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और नोबेल विजेता वैज्ञानिक की मुलाकात से इतर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताया कि उन्होंने 4 प्रमुख ऑस्ट्रियाई इंडोलॉजिस्ट और भारतीय इतिहास के विद्वानों से मुलाकात की। उन्होंने बौद्ध दर्शन के विद्वान भाषाविद डॉक्टर विर्विट केलनर, आधुनिक दक्षिण एशिया के विद्वान प्रोफेसर मार्टिन गेंसले, वियना विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर डॉक्टर बोयाइन
लारियोस और वियना विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर करीन फ्रिसेंडास के साथ भी बातचीत करी है। यहाँ पर देखने को मिला इन नेताओं ने मुलाकात के अलावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ अपनी आधिकारिक बैठक के पहले कहा कि भारत ऑस्ट्रिया दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये बहुत मजबूत होगी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई चांसलर नेहमर के बीच हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए दोनों देशों ने सीमा पार और साइबर आतंकवाद सभी आतंकवाद की निंदा की है। वैसे आपको बता दूं, एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आई है और वो चर्चा में आई है कि ऑस्ट्रिया की आजादी का प्लान, जिसमें भारत ने बड़ी मदद की थी और सोवियत संघ से संधि कराया था। तो जो इतिहास है वो कुछ इस तरीके से इतिहास है कि ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। 9 राज्यों का एक संघ है जिसकी राजधानी वियना है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक ऑस्ट्रियाई राज्य की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब से ही दोनों देश गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। भारत की ही तरह ऑस्ट्रिया भी किसी गुट में शामिल नहीं है। ये यूरोप में है लेकिन नाटो का हिस्सा नहीं है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विस्तारवादी मंसूबों का शिकार हो चुका था। उस पर एक तरह से नाजी शासन था। जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेना की हार हो गई तो 4 सहयोगी देशों अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। तब ऑस्ट्रिया अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था। उधर रूस को इस बात का डर सता रहा था कि अगर ऑस्ट्रिया स्वतंत्र हो गया तो वहां से सहयोगी देशों की सेना की वापसी हुई तो नाजियों का फिर से उदय हो सकता, जो सोवियत रूस के लिए एक खतरा था। रूस को इस बात की आशंका थी कि अगर ऑस्ट्रिया को आजाद करा दिया गया तो वो बाद में सैन्य गुटबंदी कर सकता है। इससे यूरोप में शांति का संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के नेतागण तमाम वैश्विक मंचों पर अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए गुहार लगा रहा था। उधर 1950 के शुरुआती दशक में भारत के पीएम ने सोवियत संघ से अपने रिश्ते प्रगाढ़ कर लिए और यहाँ ऑस्ट्रिया के कार्ल ग्रुबर ने पंडित नेहरू से स्विट्जरलैंड में मुलाकात की। नेहरू ने यहाँ पर ऑस्ट्रिया की आज़ादी को लेकर लंबी चर्चा हुई। सोवियत संघ का ये रिक्वेस्ट था कि आप रूस से बात करो और रूस से बात करके आप इसे रिलीज करो। नेहरू ऑस्ट्रिया की बात सोवियत संघ पहुंचाने और उनके संकट के समाधान के लिए मध्यस्थ बनने को तैयार हो गया है। नेहरू भी कूटनिरपेक्षता का प्रवर्तक थे, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया की मदद करने की ठानी और सोवियत संघ से बात करने को तैयार हो गया। नेहरू सोवियत संघ को यह समझाने में कामयाब हो गया कि ऑस्ट्रिया न तो किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होगा और न ही भविष्य में रूस के लिए खतरा बनेगा। इसके बाद मॉस्को ने 15 मई 1955 को दोनों देशों के बीच एक संधि की और उसके बाद इसे आजाद कर दिया गया। ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री ग्रुबर ने 1976 में लिखे अपने स्मरण में ऑस्ट्रिया की आजादी में पंडित नेहरू की भूमिका को स्वीकार किया और लिखा कि ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में नेहरू की भूमिका को ऑस्ट्रियाई मीडिया ने खूब सराहा है। वैसे जो भी हो, पर फिलहाल के लिए ऑस्ट्रिया ने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।